गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारे गद्य साहित्य में जो निहित पाठ 4 है गिल्लू, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी ने, उसको पढ़ने वाले हैं। मैं संक्षेप में आपको इसका सार बताने वाली हूँ। यह जो रेखा चित्र है, यह एक जो पाठ है हमारी बुक में गिल्लू, यह एक रेखा चित्र है, यानी कि रेखा चित्र विधा पर आधारित है। और लेखिका महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध रचना है मेरा परिवार, उसमें से ही यह रेखा चित्र लिया गया है। इस रेखा चित्र में, इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने एक बहुत ही छोटे से प्राणी को लेकर यह रचना लिखी है। बहुत ही लघु काय प्राणी, यानी कि जो गिलहरी है, जो एक छोटा सा उपेक्षित जीव है, उसको लेकर यह रचना लिखी है। साथ ही साथ इस पाठ से हमें यह भी मालूम होता है कि जीव चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उपेक्षित हो, चाहे अनादृत हो, आदृत हो, हर किसी के प्रति ममता से हमें भरा होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका सार बताने वाली हूँ। तो जो लेखिका महादेवी वर्मा है, वो कहती है कि आज मेरे घर में जो सोन जोगी की लता है, उस पर एक पीला फूल आया, एक पीली कली खिल आई है। और उसे कली को देखते ही मुझे जो वो लघुकाय प्राणी है, उसकी मुझे याद हो आई है, उसका मुझे स्मरण हो आया है। लेखिका आगे बताती है कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई कुछ लिख रही थी, क्योंकि लेखिका कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तो बता रही है कि मैं कुछ लिख रही थी, तभी मैंने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो दो कोए गमले में, सोन जूही की जो लता थी उस गमले में कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब छुआ-छुआल खेल रहे हैं। तो लेखिका बाहर आकर देखती है तो वो कोए को देखकर सोचती है कि अरे, ये कोया भी एक ही टाइम में हमारे लिए आदृत भी है, अनादृत भी है। हम उसकी आवाज़ सुनकर परेशान भी होते हैं, लेकिन क्या करें, जो हमारे पुरखे हैं वो ना तो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना मोर के रूप में आते हैं। वो किस रूप में आते हैं? वो केवल हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो केवल किस रूप में? कोए के रूप में आते हैं, है ना। हम श्राद्ध मनाते हैं तो उस टाइम पे हम जो कोए होते हैं उनको वो जो खाना होता है वो दिया जाता है। तो लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर यही बता रही हैं कि जो हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो कोए के रूप में आते हैं। तो वो इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उन्हें कुछ ये लगा कि गमले में कुछ है। तो वो वहाँ पर जाकर देखती हैं तो वो देखती है एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा उस गमले में अपने आप को उन कोहों से छुपा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। लेखिका ने उस बच्चे को हाथ में उठा लिया। सबने कहा कि अगर ये नहीं बचेगा, क्योंकि कोहों की 2-4 चोंच उस पर लग चुकी थी। लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। उन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसकी चिकित्सा की थोड़ी बहुत, उसको दूध पिलाने की भी कोशिश की। रुई जो थी, रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोकर पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं, वो नहीं पी पाया। लेकिन तीसरे दिन वो कुछ इतना स्वस्थ हो गया कि वो क्या करने लगा, वो लेखिका के आसपास घूमने लगा, मंडराने लगा। और लेखिका की उंगली से वो, जब लेखिका ने उसे गमले से उठाया तो वो लेखिका की उंगली से चिपक गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो वो बच्चा था गिलहरी का, वो लेखिका के प्रति क्या हो गया, 2-3 दिन में ही वो उनसे, लेखिका से उसका लगाव हो गया। तो आगे महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि हमने जो ये जातिवाचक प्राणी था, इसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी, यानी कि हमने इसका नाम रख दिया और सब उसे क्या बुलाने लगे, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो लेखिका ने एक छोटी सी डलिया ली, उसमें रुई रखी और उसे एक तार से बांधकर खिड़की से लटका दिया, जिसमें 2 साल तक गिल्लू रहा, यानी कि वो डलिया ही उस गिल्लू के लिए घर हो गया। लेखिका आगे बताती हैं कि गिल्लू का मुझसे इतना लगाव हो गया था कि जब मैं कुछ काम करने बैठती तो वो मेरे पास आता और मेरे पैरों से लेकर पर्दे पे बहुत जल्दी से चढ़ता, फिर उतनी ही तेजी से नीचे उतरता। ये वो तब तक करता रहता था जब तक कि लेखिका उसे उठा नहीं देती थी, उसको उठाने के लिए खड़ी नहीं हो जाती थी। आगे आगे लेखिका बताती हैं कि जो गिल्लू था उसको काजू खाने में बहुत पसंद है, यानी कि काजू जो था उसका पसंदीदा व्यंजन था, पसंदीदा उसका खाद्य पदार्थ था। तो जो उसे बिस्किट वगैरह, काजू वगैरह मिलते थे वो खाता था। लेखिका आगे बताती हैं कि मेरे पास बहुत सारे
पशु हैं, मतलब जानवर हैं, उनमें पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, लेकिन कभी भी किसी की हिम्मत हुई हो मेरे साथ बैठकर खाने की, ऐसी मुझे कोई बात याद नहीं आती है। केवल गिल्लू ही एक ऐसा प्राणी था जो मेरे जब भी मैं खाने के लिए बैठती तो मेरे पास बैठ जाता और मेरी थाली में वो चढ़ने की कोशिश करता। बड़ी ही मुश्किल से लेखिका ने उसे बैठकर शांति से खाना सिखाया और वह बड़ी ही सफाई से एक एक दाना उठाकर लेखिका की थाली से खाता रहता था। लेखिका की एक बार कार दुर्घटना में, यानी कि कार दुर्घटना हो जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लेखिका को कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना होता है। तो जो गिल्लू है वो दिन भर अपनी उसमें टोकरी में रहता है, अपने घर में रहता है और सब उसे खाने के लिए काजू वगैरह भी देते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि उसने काजू जो मतलब बहुत कम खाया, यानी कि जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे उन काजू को भी उसने बहुत कम खाया और वो उसकी डलिया में भरे पड़े मिले लेखिका को। लेखिका बताती हैं कि जब गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया तो बहुत सारे वो जैसे कमरा था, लेखिका बताती हैं कि जो कमरा था वो जाली के पास बैठ जाता था और बाहर देखता रहता था और बहुत सारी गिलहरियाँ भी खिड़की के पास आ जाती थी और गिल्लू को देखती रहती थी और चिक चिक करती रहती थी। तो लेखिका को अनुभव हुआ कि मुझे इसे आज़ाद करना चाहिए, तो लेखिका ने गिल्लू को बाहर के लिए जाने का रास्ता खोल दिया और गिल्लू वहाँ से रोज़ निकलता, रोज़ घूमने जाता और वापस आ जाता लेखिका के आने के टाइम पे, और किसी के सामने वो बाहर नहीं निकलता था। लेखिका बताती हैं कि जो गिलहरी का जीवन होता है वो बस 2 साल का होता है, 2 वर्ष की ही उसकी आयु होती है और गिल्लू भी 2 वर्ष का हो चुका है, यानी कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। तो जब उसका अंतिम समय था, जिस दिन वह अंतिम दिन था उसका, उस दिन भी गिल्लू, अच्छा थोड़ा सा छूट गया है, मैं उसको बता दूं। जब लेखिका अस्पताल से आती है तो लेखिका बताती हैं कि जब मैं अस्वस्थ थी और मैं आराम कर रही होती थी तो गिल्लू मेरे सिरहाने बैठ जाता था, मेरे पैरों पे अपने पंजों से सहलाता रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई परिचारिका है जो मेरी सेवा कर रही है, और जब वो मेरे पास से उठता तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पास से परिचारिका उठ गई हो। लेखिका आगे बताती हैं कि जो गिलहरी होती है उसका जीवन 2 वर्ष का होता है, तो उसका भी अंतिम समय आ गया था क्योंकि गिल्लू 2 वर्ष का हो चुका था। तो जिस दिन उसका अंतिम दिन था, यानी कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उस दिन भी वो पीड़ा को सहन कर रहा था, अपने मृत्यु की पीड़ा को सहन कर रहा था, लेकिन वो झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसने उन्हीं उंगलियों को चिपक कर वो लेट गया जिन उंगलियों को उसने तब पकड़ा जब चिपटा था, जब लेखिका ने उसे गमले से उठाया था, गोमों से बचाया था। और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, गिल्लू भी इस संसार से विदा हो जाता है। तो जो गिल्लू था, लेखिका उसे सोन जूही की जो गमला था उसी में उसको, मतलब उसी की मिट्टी के अंदर उसे दफना देते हैं, और क्योंकि वो सोन जूही की लता उसे बहुत पसंद थी गिल्लू को, वो उसी पर खेलता कूदता रहता था। तो लेखिका बताती हैं कि आज उस सोन जूही की लता पर एक पीली कली आई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गिल्लू ही उस कली के रूप में बाहर आया है और मुझे देख रहा है, यानी कि आज मुझे गिल्लू का स्मरण इस कली को देखकर हो रहा है। तो ये जो हमारा रेखा चित्र था, जो ये हमारा पाठ था, यही इसका संक्षिप्त सार है जो मैंने आपको बताया। आप इसे पूरा पढ़ लेंगे और मैं कल से इसकी आपको व्याख्या भी कराऊंगी। चलिए ठीक है, ओके।